नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश जारी। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया और सड़कें जाम कर दी थी। इसी पर अब बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि हिंसा पर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी के निर्देश पर पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। ममता बनर्जी यहाँ बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। वक्फ पर मुसलमानों का आक्रोश स्वाभाविक। मायावती ने वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन में बेचैनी होने की बात कही। उन्होंने दोनों पार्टियों पर बहुजन के हितों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को इनसे सावधान रहना है। मुसलमानों के हित में है वक्फ कानून। वक्फ कानून को लेकर देश में राजनीतिक बहस लगातार जारी है। एक ओर जहां कांग्रेस समेत विपक्षी दल वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए में शामिल दल इस बिल के समर्थन में अपनी राय रख रहे हैं और इसे मुसलमानों के हित में बता रहे हैं। इसी पर केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस बिल को मुसलमानों के हित में बताया है। आगरा में करणी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन शुरू। आगरा में करणी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन शुरू हो चुका है। इस सम्मेलन में करणी सेना के सदस्यों ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की है। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज एनडीए की बैठक। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज एनडीए की बैठक है। इस बैठक में एनडीए के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने ली कैबिनेट की बैठक। दिल्ली को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नागरिकों के लिए सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में अपने मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक की थी, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ साथ एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में राजधानी के ट्रैफिक सिस्टम, डार्क स्पॉट्स, शेल्टर होम्स, जल भराव और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा बैठक की गई थी। बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के अलावा कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा, साथ ही आशीष सूद भी मौजूद हुए थे। 2 महीनों में बीजेपी ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के एक ट्वीट को शेयर करते हुए कहा कि बीजेपी ने केवल 2 महीनों में दिल्ली का क्या हाल बनाकर रख दिया है। आतिशी ने दिल्ली में पावर कट को लेकर एक ट्वीट किया था। प्रियंका चोपड़ा की वापसी मचाएगी भौकाल। अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े सितारों ने अपने कमबैक से बॉक्स ऑफिस हिला डाला है। शाहरुख खान, सनी देओल या फिर बॉबी देओल को ही ले लीजिए, इन सितारों के कमबैक के चर्चे आज भी होते हैं। लेकिन अब बारी देसी गर्ल कही जाने वाली प्रियंका चोपड़ा की है, जो इंडियन सिनेमा में वापसी से गर्दन उठाने को तैयार हो चुकी हैं। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अब उन्हें नंबर 1 बनाकर ही छोड़ेंगे, ऐसा दावा लगातार किया जा रहा है। खतरों के खिलाड़ी पर लगने वाला है ताला। बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी दोनों ही टीवी के पॉपुलर रियलिटी शोज हैं। सालों से ये दोनों शो लोगों को एंटरटेन करते आ रहे हैं। एक को सलमान खान होस्ट करते हैं तो दूसरे को रोहित शेट्टी। हर साल फैन इन दोनों शो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि अब फैंस के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बनीजय एशिया प्रोडक्शन कंपनी, जो इन शोज का निर्माण करती है, उस कंपनी ने खतरों के खिलाड़ी से अपना हाथ वापस खींच लिया है। कंपनी का शो से अपना समर्थन वापस ले लेना खतरे की घंटी माना गया है। ऐसे में ये शो के नए सीजन के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। बता दें कि बातें तो अब ऐसी भी शुरू हो गई हैं कि हो सकता है कि इस शो का नया सीजन अब न आए। खतरों के खिलाड़ी के साथ साथ बिग बॉस के साथ भी कुछ ऐसे ही होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं।
महमूद खलील की गिरफ्तारी पर मचा बवाल। अमेरिका में पिछले दिनों एक्टिविस्ट महमूद खलील की गिरफ्तारी को लेकर जमकर बवाल काटा गया था। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर पर महमूद खलील की गिरफ्तारी को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारी विरोध करते हुए दिखाई दिए। अब इसी बात पर फैसला लिया जा रहा है कि खलील को देश से डिपोर्ट किया जाएगा या फिर नहीं। तो वहीं 8 मार्च 2025 को हुई गिरफ्तारी के बाद खलील इस समय भी जेल में बंद है। तो फिलहाल आज इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा।